हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। टाइटल और थंबनेल देख कर तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और गाइस 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर जापान वर्सेस कोरिया की टीम एस रैंक वर्सेस एस रैंक का 4v4 मैच होने वाला था, जिसके अंदर हमारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सब खड़े होकर देख रहे होते हैं और इधर से जो बाकी फाइटर्स हैं वो ज़मीन में होते हैं स्टेज पर। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बार्क होता है वो एक बंदे के पीछे पड़ जाता है और इधर से जो हैन होता है वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों के दोनों मस्कुलर बंदे एक साथ फाइट कर रहे होते हैं। और एक बंदा जो होता है वो एक क्लोज रेंज फाइटर होता है, एक लॉन्ग रेंज फाइटर होता है। दोनों के दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे भाग भाग के फाइट कर रहे होते हैं। और इधर से जो चोई होता है वो कह रहा होता है कि हम लोगों ने इतने पावरफुल माना वाले क्रिस्टल से इस स्टेडियम को बनाया है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने तबाही मचानी स्टार्ट कर दी इतने आराम से। हमें और पैसे लगाने होंगे। इधर से हम बाघ को देखते हैं जो कि जो जापान का ताकानामा गातामाना है उससे फाइट कर रहा होता है और उसके साथ अच्छी फाइट कर रहा होता है। इधर से हम लोग देखते हैं एक बंदा जो होता है वो नर्वस हो रहा होता है फाइट के अंदर, जिसके अंदर जो बार्क होता है वो कह रहा होता है कि गोटो, मुझे पता है कि तू ये करवा के हमारी पावर को टेस्ट करना चाहता है। चलो अब तो ये दिखाता हूँ मैं अपनी असली ताकत। इधर से बाघ जो होता है वो अपनी बीस्ट फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है। इधर से जो ए रैंक हंटर्स होते हैं वो तो कह रहे होते हैं कि मैं तो इनकी स्पीड को कैचअप भी नहीं कर पा रहा, मैं तो फालतू में बहस कर रहा था, अगर मेरे से लड़ाई हो जाती तो मैं तो जाता। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं कि जो जापान का हा होता है वो हार चुका होता है कोरिया के बंदे से। इधर से जापान वाले ने कोरिया वाले को हरा दिया होता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बाघ है वो अब अकेला हो चुका है दो बंदों के सामने। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो जापान लड़की होती है वो चाहिन से फाइट कर रही होती है और चाहिन जो होती है वो डांस कर करके अटैक कर रही होती है, जिसके अंदर वो लड़की भी कहती है तू तो डांस करती है भाई। लेकिन चाहिन जो होती है वो अटैक पे अटैक कर रही होती है और बंदे को बेहोश कर देती है। इतने में जब वो आगे जा रही होती है बाघ की मदद करने के लिए, तभी जो तकनामा होता है वो आ जाता है, हमला करता है और उसके थूत पे एक घूसा दे देती है जिससे कि उसका खून निकल जाता है। और वो जैसे ही खून निकलता है तो वो रेज में आ जाता है। इधर से हम गोटो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि जब तक किसी को चोट ना पहुंचे तब तक मत रोकना। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो ताकाबा होता है वो चाइन के ऊपर ब्रूटल अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गया और कॉर्नर में एक खतरनाक किक मारता है, ये हमें देखने के लिए मिलता है। तब तक यहाँ पर सूंग आ जाता है और उसको रोक लेता है, तो कहता है कि ओए फ्रेंडली मैच चल रहा है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। तो हमें देखने को मिलता है कि सूंग जो होता है उसको ज़मीन में गाड़ देता है और कहता है कि तेरे को बोला ना फ्रेंडली मैच चल रहा है। तब तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो सूंग होता है वो कहता है चाइन तुम भी सरेंडर कर दो, क्योंकि जो बार्क है वो 3 बंदों से एक साथ नहीं लड़ सकता। यहाँ पर हो जाता है। तब तक हम लोग देखते हैं जो गोटो होता है वो यहाँ पर आता है जापान का, और वो कह रहा होता है कि ये है एस रैंक हंटर जो कि अभी अभी बना है। तब तक हमारे यहाँ के जापान की जो ए रैंक हंटर की गिल्ड वाला मेंबर होती है उससे बात करता है और कहता है कि मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। तो वो कह देता है सूंग भी इधर से ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ तुझे अपनी पूरी पावर पर लड़ना होगा। और सूंग उसे देख के स्माइल कर देता है जिससे कि उसे और गुस्सा आ जाता है। सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि जो जूही होती है वो आराम से टीवी पे बैठ कर देख रही होती है कि जूजू रेड के बारे में। तब तक उसकी मम्मा जो होती है वो कह रही होती है कि क्या तू नहीं जाएगी बाहर उन लोगों की मदद करने के लिए, तू भी तो हंटर है ना। तब तक वो कहते हैं कि हाँ मुझे जाना चाहिए, और वो बाहर आ जाती है बालकनी में और अपनी टीम को सपोर्टिव टीम को कॉल करती है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे बंदे खड़े होते हैं और चाइन भी देख रही होती है। तब तक बाघ आके कहता है कि तुझे अपनी नाक कवर नहीं करनी। तो कहती है कि मैं फाइटिंग कर रही थी, अब कैसे कर लूंगी, मुझे देखना है कि सूंग क्या करता है। वैसे मुझे पता है कि वो बंदा बड़ा खतरनाक है जापान वाला, लेकिन सूंग जो है वो हमेशा इन्वॉल्व होता रहता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो गोटो होता है वो अचानक से ही सूंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो डॉज कर देता है। तब तक वो अपने स्पेशल एबिलिटीज बनाने लगता है और अटैक पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पंचेस और किकिस। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि सूंग एक भी अटैक नहीं करता, बस वो डॉज पे डॉज कर रहा होता है और उसके साथ टॉइंग कर रहा होता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो तभी संग जो होता है वो कूद जाता है और इधर से गोटो कहते हैं कि तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, रुक जा अभी बताता हूँ। और एक खतरनाक अटैक करता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि धुआं उड़ जाता है चारों तरफ और सूंग ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है, लेकिन जो हल्की सी बिजली होती है वो सूंग के गाल को हल्का सा काट देती है और वो कहता है कि तूने मेरी कलाई क्यों नहीं पकड़ी, क्योंकि कलाई पकड़ते गेम ओवर हो जाता है। तो वो कहता है कि नहीं मैं अभी नहीं, तुझे मैं पूरी पावर पर लड़ना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अपनी पूरी पावर दिखा। और दोनों के दोनों पीछे हटते हैं और अपना ऑरा चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों के दोनों भाई एकदम एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि इधर से जापान की टीम और इधर से चाइन और बाघ जो होते हैं वो सूंग को पकड़ लेते हैं और वो कह रहे होते हैं कि बस बस बात फाइट बहुत हो गई, काफी अच्छा फाइट किया तुम लोगों ने, अब आगे और नहीं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सूंग कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, और फिर सूंग कह रहा होता है कि ये एस रैंक हंटर कमाल के हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता चला कि मैंने अपनी शेडोज इनके पीछे लगा रखी है। इधर से सीन बदलता है, जापान की टीम से जो हमारा हंटर जो शिशियन का बॉस होता है ग्विंग, वो कह रहा होता है कि अगली जब रेड होने वाली है कल तो मैं उसके बारे में तुमको कल कांटेक्ट करूंगा। इधर से जो
सूंग होता है वो कुछ बात करता है, इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। गेटो जो होता है वो अपने एसोसिएशन के ऊपर कॉल करता है और कहता है कि हंटर सूंग के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो कहता है कि हंटर सूंग, उसका तो नाम ही नहीं है लिस्ट के अंदर। तो इधर से चाइंग भी पड़ती है, इधर से चोई भी पड़ता है, तो सब लोगों को पता चलता है कि जो सूंग है उसने मना कर दिया होता है रेड से जाने के लिए। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सूंग घर पर आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मैं अपनी मम्मा को और अपनी बहन को इतने सालों बाद ढंग से खुशहाल देख रहा हूँ, मैं ऐसा छोड़ के नहीं जाऊंगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो एंट होती है उसने एक बच्चे को जन्म देना स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर एक बच्चा होता है जो कि वहाँ का किंग बनेगा या क्वीन बनेगा, जो भी कह लो। और वहाँ से तभी एक अंडे में से बच्चा निकलता है जो कि रेड होता है और बाद में वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है या ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है और तभी वो बहुत ही तेजी से यहाँ पर चिंगारता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। इधर से न्यूज़ में हमें बताया जाता है कि जो पहले एंट थी वो ज़मीन पर चल पाती थी, लेकिन अब वो इन्वॉल्व होकर उड़ना स्टार्ट कर दिया और इंसानों की तरह दिख रही होती है। इधर से तब तक हम बैरू को देखते हैं जो कि कुछ बच्चों को पार्क में खेलते हुए देख रहा होता है। एस रैंक हंटर की स्टाइलिंग है। इधर से हम जोई को भी देखते हैं और जिन्हू को भी देखते हैं जो कि बात कर रहे होता है, और इधर से जो जूलही होती है वो सैंग के पास भी आती है। इधर से हमारा जो बॉस होता है वो कह रहा होता है कल रेड शुरू होगी। अगला दिन आ जाता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जूजू आइसलैंड को पूरी तरफ से नेवीज ने घेर लिया होता है और यहाँ पर काफ़ी सारे एस रैंक हंटर, काफ़ी सारे ए रैंक हंटर, काफ़ी सारे डी रैंक हंटर, सबके सब आए होते हैं और इतने सारे हंटर्स आए होते हैं और सबके सब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, मगर कुछ लोग एक दूसरे को देख के खुश भी नहीं हो रहे होते। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि आइसलैंड को तो घेरा घेरा है, उसके बाहर का इलाका भी घेरा है और फिर साथ में सिटी को भी घेरा हुआ है इन लोगों ने, मतलब इतना ज्यादा डर है उन चीटियों का। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ए रैंक हंटर होता है वो कह रहा होता है कि बॉस अभी तक सूंग ने हमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। तो कहते हैं कि देखना पड़ेगा कि जब तक वो आएगा कि नहीं आएगा। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बाघ होता है वो तभी चौंकता है और देखता है कि बयूग जो है वो वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि यार मुझे लगा नहीं था तू आएगा। तो वो कहता है कि मैं अच्छा हीलर हूँ, मेरे बिना तू कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो मुझे तेरे साथ रहना होगा। और दोनों के दोनों हाथ मिलाते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो गेटो की टीम होती है वो जूजू आइसलैंड पर पहुंच चुकी होती है और इन लोगों ने अपना चैनल डेल्टा अल्फा बीटा गामा इस तरीके से अपने कॉन्टैक्ट बनाए होते हैं। इधर से एरोप्लेन के अंदर हम लोग देखते हैं कि सारे एस रैंक जापान के बैठे होते हैं और उनके साथ ए रैंक हंटर का भी बैठा होता है। वो की कह रहे होते हैं कि यार इसको तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो कहता है कि मैं ए रैंक हंटर हूँ, काफी ज्यादा अच्छा फाइटर हूँ, बस मैं ना फाइटिंग करनी छोड़ दिया तो बस मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए आया हूँ। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी हमारा जो बॉस होता है प्रेसिडेंट वो कहता है कि रेड शुरू की जाए। तभी सारे के सारे जापान के हंटर्स जो होते हैं वो अपना माना चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि सारे एंड्स जो होते हैं वो उड़ जाते हैं और अटैक करने के लिए आते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं जो चोई होता है वो भी कह रहा होता है कि थोड़ा सा पोर्ट खोलना, मुझे कुछ मजा करना है। और तभी आग का गोला बनाता है और काफी सारी चींटियों को जला कर रख देता है और कहता है कि मैं वापस आ गया, इस बार मैं बदला लेके ही रहूंगा। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे सारे जापान के एस रैंक हंटर जो होते हैं वो पोर्ट पे खड़े हो जाते हैं और वहां से जंप कर देते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे बंदों की नज़र जो होती है वो रेड पे ही होती है। इधर से जापान की एस टीम ने भी सारे बंदों को खत्म करना स्टार्ट कर दिया और सारे के सारे बंदे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि जुई ने जो होता है वो चींटियों के घर में आ चुका होता है और ऊपर से उसने आग का जाल बना दिया होता है कि कोई चींटी बाहर ना जा पाए, और काफी सारे सुरंग से होती है तो सारी सुरंगों के अंदर आग का गोला फेंक देता है और वो कहता है कि ये सारे कमजोर थे इसलिए मारे गए, वो एक बचा है उसके अंदर जाना है। इधर से तभी सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सूंग जो होता है वो अपनी डेली क्विज कंप्लीट कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि एस रैंक हंटर्स काफी सारे गए हैं, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, मेरे बिना भी वो जीत सकते हैं। इधर की तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारे जापान की एस टीम ने काफी सारे एलिट चीटीज को हरा दिया होता है और खत्म कर दिया होता है। जब तक वो लोग बात कर रहे होते हैं कि क्वीन कहाँ पर है, हमें क्वीन को खत्म करना चाहिए, तब तक वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को देखने को मिलता है काफी सारे अंडे, तो वो लोग डर जाते हैं और तभी एक साइड में बड़ा सा अंडा जिसके अंदर से पिछली बार वाला जो मैंने बताया था जिसका मैसिव ऑरा था वो निकला हुआ है, वो डर जाते हैं उसे देख के। तब तक हम जापान की टीम को देख लेते हैं जिसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग बंदा है उसको चोट लग जाती है, तो हीलर होती है उसको वो कह रहा होता है हील कर, तो कहते हैं कि पहले तुझे कुछ कहना होगा, और जैसे ही वो कहता है अच्छा फाइट करने का टाइम, तब तक हम देखते हैं उसका गर्दन उड़ चुकी है और पीछे से हमें दो आंखें देखने के लिए मिलती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।